विश्वास की परीक्षा। जब श्री कृष्ण ने व्यापारी को जीवन का असली अर्थ बताया। एक समय की बात है, वृंदावन के पास के गांव में एक अमीर व्यापारी रहता था। नाम था हरिराम। वह बहुत बड़ा व्यवसायी था, लेकिन उसका स्वभाव घमंडी था। हर समय कहता, मेरे पास सब कुछ है, मुझे भगवान की कोई जरूरत नहीं। एक दिन गांव में खबर फैली कि श्री कृष्ण स्वयं मथुरा से यात्रा पर निकले हैं और साधारण लोगों से मिल रहे हैं। गांव के सभी लोग दर्शन को गए, लेकिन हरिराम हंसकर बोला, भगवान वो गरीबों का सहारा है। अमीरों को अपनी अक्ल चाहिए, भगवान नहीं। भाग 2 ईगो की परीक्षा। एक दिन उसकी दुकान पर एक वृद्ध साधु आया। उसने कहा, बेटा कुछ अनाज दे दो, 3 दिन से भूखा हूं। हरिराम ने हंसते हुए कहा, तू भगवान का भक्त है ना, अपने भगवान से मांग ले। साधु मुस्कराया और बोला, भगवान देगा, पर तुम्हारे हाथ से देना चाहता था, अब वो रास्ता बदल देगा। हरिराम ने मजाक उड़ाया और साधु को भगा दिया। उसी रात उसके गोदाम में आग लग गई। लाखों का नुकसान हुआ। भाग 3 श्री कृष्ण का आगमन। कुछ ही दिनों में पूरा व्यापार ठप हो गया। हरिराम ने अपना घर तक बेच दिया। वही हरिराम अब एक आम इंसान बन गया। भूख लगी तो एक दिन उसी वृंदावन मंदिर के बाहर बैठ गया। वहीं श्री कृष्ण बाल रूप में प्रकट हुए, एक साधारण ग्वाले के वेश में। उन्होंने मुस्कराकर कहा, भैया भूख लगी है। हरिराम ने कहा, हाँ, लेकिन आज देने वाला कोई नहीं। कृष्ण मुस्कराए, जब तू ऊपर था तो किसी को दिया नहीं, अब नीचे आया है तो तेरे पास लेने वाला भी नहीं। भाग 4 जीवन की सीख। हरिराम रो पड़ा, क्या मैं पापी हूं? कृष्ण ने कहा, नहीं, तू पापी नहीं था, पर तू भूल गया कि जो कुछ भी तुझे मिला था वो तेरा नहीं था, वो तो बस तुझे देकर मुझसे दूसरों की सेवा कराई जा रही थी। जब तक तुझे धन मिला तू खुद को भगवान समझ बैठा, लेकिन जब तूने एक भूखे को मना कर दिया, वहीं तेरी परीक्षा थी। भाग 5 अंत व मोक्ष। हरिराम ने श्री कृष्ण के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। कृष्ण ने आशीर्वाद दिया, अब से तेरा नाम हरिराम नहीं, सेवक राम होगा, और तेरे जैसे लोगों को बदलने के लिए ही जीवन में दुहा खाते हैं। हरिराम ने वृंदावन में एक छोटा सा अन्न क्षेत्र खोला, जहां हर भूखे को भोजन मिलता, बिना भेदभाव के। और कहते हैं, जो भी उस अन्न क्षेत्र में आता उसे एक दिव्य ग्वाले की छवि दिखाई देती, जिसके चेहरे पर बालकृष्ण जैसी मुस्कुराहट होती। कहानी से सीख, जब तक धन है तब तक सेवा करने का अवसर है। धन का अभिमान नहीं, उसका उपयोग ही आपका असली धर्म है। ईश्वर हमसे क्या चाहता है? बस एक बात, प्रेम और सेवा।